हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की, जिसमें हम ये पता करेंगे कि हाउ टू हील योर डीएम। अगर आप डीएफ है, डिवाइन फेमिनाइन है, तो आप सबसे पहले अवेकन होती हैं। इन दोनों में से सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन ही अवेकन होती हैं। क्यों? क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी जो है वो चंद्र से रिलेटेड है, और चंद्र जो है हार्ट से रिलेटेड है। आपका हार्ट चक्र सबसे पहले ओपन होता है, तो इसी वजह से डीएफ जो है सबसे पहले अवेकन होती हैं। तो अब जो डीएम हैं वो भटक रहे हैं या रनर बन चुके हैं, और आप उस नो कांटेक्ट जोन में चल रहे हैं, तो आप उसको हील कैसे करेंगे? क्योंकि वो अगला सामने वाला डीएम जो है वो आपसे बात तो करने को तैयार नहीं है। अब आप उनको हील कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आप हाफ सोल हैं। आप दोनों एक दूसरे की हाफ सोल हैं। तो अपने ट्विन फ्लेम को आप खुद को हील करके हील कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अपने आप को हील करेंगे तभी आपका जो डीएम है वो हील हो पाएगा। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी हो या स्पिरिचुअल जर्नी, और देखा जाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और बहुत सारा पेन होने के बाद ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं, तो इट मीन्स ये दोनों एक तरह से इक्वल ही हैं। ये जर्नी जो है वो दोनों एक तरह से इक्वल हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी हो या स्पिरिचुअल जर्नी हो, ये दोनों पाथ ऐसे हैं कि जिसमें बॉडीली रिलेशनशिप तो कुछ होता ही नहीं है। मतलब इससे भी ऊपर है, हम शरीर से ऊपर उठ चुके होते हैं। ये एक अनकंडीशनल लव होता है। तभी तो आप अपने डीएम के लाख सितम के बावजूद भी उसे दिल से चाहते हैं। वो कितना आपको हर्ट कर रहा है, पेन दे रहा है, फिज़िकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, इमोशनली, कई तरह के आपको पेन दे रहा है, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि वही वापस आए मेरे पास। आप कहीं और तो नहीं भाग रहे ना, आप उसी को हील करना चाह रहे हैं, उसी को पाना चाह रहे हैं। इसका मतलब आप ये गाना गा रहे हैं, कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। है कि नहीं? यही सोच रहे हैं ना आप? तो आप वो कितने भी सितम कर लें आपके ऊपर, आप जो है उसे अनकंडीशनल लव दे रहे हैं। ये भी आपको उतना पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप अनकंडीशनल लव के बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं कसर जो है आपकी रह ही गई है। किसकी? आपकी एक्सपेक्टेशन को हटाने की। अनकंडीशनल लव में तो है, आपको वो कितना ही दुख दे रहा है, आप फिर भी उसे सुख देना चाह रहे हैं, उसे हील करना चाह रहे हैं। यानी कि आप उसे तहे दिल से चाहते हैं। वो कंडीशन कैसी भी दे रहा है आपको, आप फिर भी उसे चाहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव। अब उसमें आप फिर भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मैंने तो इतना कुछ किया, इतना कुछ सहा, सब कुछ कर रही हूँ, उसके बावजूद भी ये मुझे पलट के देखता नहीं है, समझता नहीं है या समझती नहीं है। जो भी एनर्जीज़ है ना डीएम की, तो उसको एनर्जीज समझिए, लड़का या लड़की मत समझिए। तो आप परेशान हैं कि इतना सब कुछ कर लिया फिर भी ये समझता ही नहीं है। तो सम टाइम आपका मन ये करेगा कि नहीं, अब तो बिल्कुल ब्रेकअप ही हो जाए, मैरिड हैं तो डाइवर्स ही हो जाए। तो सम टाइम मन करेगा, लेकिन जो मन के भी अंदर जो डीप हार्टेडली आप सोचेंगे ना, जहाँ भगवान बसता है, तो वहाँ आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे यही चाहिए, मुझे यही डीएम चाहिए वापस। ठीक है, तो आप उसको हील कैसे करेंगे? हील तभी करेंगे जब आप अपना इनर वर्क करेंगे। ठीक है, इनर वर्क आप जब करना शुरू करेंगे और डीप हार्टेडली करेंगे, तन मन धन से करेंगे, तो ऑटोमेटिकली डीएम भी अवेकन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका भी इनर वर्क स्टार्ट हो जाएगा, पता है। और डू नॉट ड्वेल ऑन योर डीएम कि वो क्या कर रहा है, कहाँ होगा, क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहा, ये वो। क्योंकि डीएम तो आपकी हाफ सोल है ही, ये तो आपको पता ही है। क्योंकि बहुत सी मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि आपने देखा ही होगा कि एक को मारो तो चोट दूसरे को भी लगती है, उसको भी फील होता है कि मुझे दर्द क्यों हुआ। इस तरह से बहुत सी मूवीज़ ऐसी हैं, राम श्याम गीता सीता, इस टाइप की बहुत सारी मूवीज़ हैं, हिंदी मूवीज़, तो जिसमें ये शो होता है कि हाफ सोल है, एक कहीं है, एक दुनिया के किसी और छोर पे है, लेकिन फीलिंग उनके पास सेम है, और दोनों ही अनअवेकन है। तो फिर उनको पता ही नहीं चल पाता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं कभी डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में हूँ, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं डीप डिप्रेशन में हूँ, तो मैं क्यों हूँ, ये उसे पता नहीं चल पाता। वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो डीएफ होती है ना,
वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही होती है बहुत तरह से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत अब्यूज़ हो रही होती है। इस वजह से डीएम उधर डिप्रेशन में चला जाता है और उसका बचपन भी अच्छा नहीं गया होता है। इसलिए डीएम जब मान लो ट्विन फ्लेम मिलते भी हैं तो वो डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी, प्योर वाइट लाइट, उसको देख नहीं पाता है, वो उसे समझ नहीं पाता है, उसकी स्ट्रॉन्ग शक्ति को पहचान नहीं पाता है। उससे डरने लगता है कि यार मैं इसको इतना ज़्यादा दुख दे रहा हूँ, पेन दे रहा हूँ, इसको मतलब सब कुछ करके देख लिया लेकिन इसके अंदर ये शक्ति आती कहाँ से है। उस शक्ति को देख के वो डर जाता है कि इसके चेहरे पे फिर भी स्माइल कैसे आती है, ये मुस्कुराती कैसे है, इतनी हिम्मत, ये सब कुछ संभाल कैसे लेती है, इसको तो मैंने कुछ भी नहीं सीखने दिया, ये फिर भी सब में एक्सपर्ट क्यों है, इसे सब कुछ क्यों आता है, इसको आर्ट आती है, डांस आता है, म्यूज़िक आता है, इसे बच्चे संभाल सकती है, घर संभाल सकती है, डेकोरेशन कर सकती है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकती है, मेकअप कर सकती है, डांस करवा सकती है, कोरियोग्राफी कर सकती है, मतलब इतना कुछ कैसे आता है बिना सीखे और फिर मेरे रोकने के बावजूद भी। हाँ, तो मतलब वो ये सोचता है कि क्या है ये, उस चीज़ से, उस शक्ति से, आपकी इतनी ज़बरदस्त एनर्जी, पॉजिटिव लाइट से वो डरता है, इसलिए वो भागता है। तो अब ऐसे में आप उसे हील कैसे करेंगे? हील करने के लिए आपको एक दो बातें करनी होंगी। नंबर 1, स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो विक्टिम हूँ, विक्टिम मेंटालिटी में मत रहिए। मेरे साथ ऐसा करा इसने, उसने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे ऐसे कहा, ऐसे लिख के दे दिया, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अपनी गलतियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपके फाइंड योर फ्लॉज, योर मिस्टेक्स, जितनी भी आपकी गलतियाँ हैं बचपन से लेके आज तक की, ट्विन फ्लेम जर्नी वाली, स्पिरिचुअल जर्नी वाली, अगर हो सकता है आप अपना इनर वर्क ढंग से नहीं कर रहे हो, आप अपनी वहाँ पे मिस्टेक देखिए। आपने पास्ट लाइफ में, अभी रिसेंट पास्ट लाइफ में, इसी जन्म में जो भी गलतियाँ करी है, किसी से भी हो सकती हैं, वो आपका अननोन भी हो सकता है, नोन भी हो सकता है। उनके साथ जो भी आपने गलतियाँ की हैं, गलत व्यवहार किया है, उनसे मन ही मन सॉरी कहिए, ठीक है ना। अपनी गलतियाँ ढूंढना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी आर्ट है, ये तो आपको करना ही होगा। इनर वर्क में ये सब ज़रूरी है। और टेलीपैथिकली फिर ना आप उन सब लोगों को, नोन, अननोन या आपका डीएम, उन सभी को सॉरी कहें और थैंक यू कहें। सॉरी इसलिए कि आपने भी कहीं ना कहीं उसका दिल दुखाया है, डीएम का भी दिल दुखाया है या अननोन लोगों का भी दिल दुखाया है, तो उसको भी हील करें। उसको हील कैसे करेंगे? टेलीपैथिकली अपने आप अपने रूम में बैठ जाएं, चुपचाप हो जाएं, उसका नाम लें जिसके भी साथ आपने गलत बिहेवियर किया है, तो उसको सॉरी कहें और थैंक यू इसलिए कहें कि उसी की वजह से आप अवेकन हुए हैं। और जो बुरे लोग, नेगेटिव लोग आपसे टकराए हैं, उनको भी सॉरी कहिए कि मैंने तुम्हें झेला, इसके लिए सॉरी कहिए। और थैंक यू उन लोगों को कहिए, नेगेटिव लोगों को। क्यों कहें थैंक यू लोगों को, उन नेगेटिव लोगों को? क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी मिस्टेक्स बताई हैं, उन्होंने आपकी छोटी छोटी गलतियाँ बताई हैं कि अरे तुमसे तो ये नहीं होगा, अरे तुमसे तो वो नहीं होगा, तुम्हारे बस की थोड़ी है, ये सब थोड़ी ना कर सकते हैं, सब ये तेंदुलकर थोड़ी ना बन सकते हैं। इस तरह के इतने जो टोंट कसे हैं, उस वजह से जो आज आप अवेकन हुई हैं, तो उसके लिए थैंक यू कहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हैव फेथ, कंप्लीटली फेथ ऑन गॉड। जो ईश्वर करता है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल सही करता है। हो सकता है हमें नज़र नहीं आता कि हमारे लिए, हम सोचते हैं हमारे लिए इस टाइम में ये होना चाहिए, लेकिन ईश्वर को पता है कि उसे कब क्या देना है। वो तभी देगा जब आपका इनर वर्क परफेक्ट होगा। होमवर्क अच्छे से लर्न करेंगे तभी तो रिज़ल्ट, मार्क्स अच्छा आएंगे ना। तो यही सारी बात है। इनर वर्क अच्छा करेंगे तो रिज़ल्ट भी परफेक्ट आएगा। और क्या नहीं करें, अगर अपने डीएम को हील करना है तो क्या नहीं करें? ऑब्सेशन करना बंद कीजिए कि वो क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, मेरे तो दिमाग में सिर्फ वही घूम रहा है। वो सब घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग तो आपके माइंड को ख़त्म कर देगा, सड़ा देगा, जला देगा, भस्म कर देगा। हम इस जीवन में ट्विन फ्लेम यूनियन करने के लिए आए हैं, जलने मरने कटने के लिए, अलग होने के लिए नहीं आए। नेक्स्ट लाइफ में फिर हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी। तो इसलिए बेटर है कि इसी लाइफ में, इस 2020 ईयर में ही अपना रीयूनियन करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो रीयूनियन पे बना दूँगी। हाँ, और क्या ना करें, अगर आप उसके कांटेक्ट में नहीं हैं, वो रनर है, भाग चुके हैं, तो उस डीएम को आप कैसे हील करेंगी? बताऊँ कैसे? आप फ़ोन कांटेक्ट, मैसेजेस, ये सब नहीं करने हैं। क्या नहीं करने हैं? उसका फ़ोन आए
अटेंड नहीं करना है। मैसेजेस आए, कोई जवाब नहीं देना है। पढ़ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन रिप्लाई नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाइए आप, समझ लीजिए उसकी हालत क्या हो रही है, क्योंकि उसके मैसेजेस से आपको समझ आ जाएगा उसकी हालत क्या है। लेकिन डोंट रिप्लाई। ट्रस्ट मी कि ये काम करता है, रियली इट्स वर्क्स। ठीक है, ये काम करता है। और क्या चीज़ और नहीं करनी है, किसी और से भी ना पता करें, अपने फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से ये ना पता करें कि वो कहाँ है, किस हालत में है, क्या कर रहा है। ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही कि अपने इनर वर्क को करते रहें, अपने आप को सेल्फ लव देते रहें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, थैंक यू।